नमस्कार दोस्तों, आज हम सेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन देखेंगे। सेक्शन फार्मूला का ये एक्सटर्नल वाला डेरिवेशन है, मतलब इसमें एक पॉइंट P होगा जो एक लाइन AB जो कि दी हुई होगी। ए और बी के कोऑर्डिनेट भी दिए होंगे। P के कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं, लेकिन ये P AB लाइन पर को बीच से नहीं काट रही है बल्कि बाहर से काट रही है, एक्सटर्नली। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है कि अगर AB ये दो कोऑर्डिनेट दिए हैं, एक लाइन दी है, और अगर P कोई लाइन पॉइंट है, ये P जो पॉइंट है, अगर ये P इस लाइन को m/n के रेशियो में, देखिए किस तरीके से AP क्या है m और BP क्या है n, अगर ऐसे काट रही है तो हमको P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब ध्यान से देखिए, हमने मान लिया कि P के कोऑर्डिनेट कितने हैं, x y। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक एक चीज़ बनी हुई है क्लियरली। अगर ये ओरिजिन है तो यहाँ से ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक की, इस पॉइंट को मैं यहाँ नोट भी कर दे रहा हूँ। ये पॉइंट है हमारा, मान लीजिए ये है, हमने ऑलरेडी ABCD दे दिया है, P भी दे दिया है, M मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये पॉइंट M है, कितना है M। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट हमने लिया है समझने के लिए, उसको N मान लेते हैं। ठीक है, और ये वाले पॉइंट को Q मान लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, O से M तक की डिस्टेंस x1 है, O से N तक की डिस्टेंस x2 है, क्योंकि कोऑर्डिनेट दिए हैं ऊपर, तो वहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस होगी हॉरिजॉन्टली। और जो हमारा पॉइंट हमने P माना है, x y कोऑर्डिनेट है, तो वहाँ से O से लेकर Q तक की डिस्टेंस x हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम वर्टिकल डिस्टेंस को भी देखें तो A से लेकर M तक y1 है, B से लेकर N तक y2 है, और P से लेकर Q तक y है। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास दो ट्रायंगल हमको मिल रहे हैं, और हम दो ट्रायंगल कौन से लेंगे। देखिए ये बात हमेशा ध्यान रखिए, दो ट्रायंगल जो आप चूज करेंगे वो हमेशा ऐसे चूज करेंगे जो M और N को कवर करते हों, जिसकी साइड्स में एक में M आता हो और दूसरे में N आता हो। तो देखिए APD या ADP जो ट्रायंगल है उसकी एक साइड M आ रही है, और BCP या BPC जो एक ट्रायंगल है उसकी एक साइड N आ रही है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल जो हुए वो कौन कौन से हुए, ट्रायंगल ADP, ठीक है, ट्रायंगल ADP और ट्रायंगल BCP। मैंने पहले से ही रखा है कि ये दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर क्यों होंगे आप देख सकते हैं, अगर ये एंगल और ये एंगल 90 होना ही होना है, सब यहाँ हम इस तरीके से ड्रॉ ही करते हैं कि वो परपेंडिकुलर होता है। और अगर ये लाइन, ये वाली लाइन मतलब लाइन AD और लाइन BC ये दोनों पर भी पैरेलल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एंगल BAD और एंगल PBC ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग होगा। दो एंगल मिल गए, इतना काफ़ी है दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए। आइए देखते हैं, अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए कौन से क्राइटेरिया से, कि AA मीन्स एंगल क्राइटेरिया से। आइए देखते हैं, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं हम करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। हमने करस्पॉन्डिंग साइड को प्रोपोर्शन में लिखा है, कैसे लिखते हैं वो भी दिखा देता हूँ मैं। जैसे ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इस वाले एंगल में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में, इस एंगल के सामने कौन सी साइड आती है, PD। तो देखिए मैंने कहीं PD लिखा है, यहाँ लिखा है PD, और इसी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, PBC। इसके सामने कौन सी साइड आती है, PC। तो देखिए यहाँ PC भी लिखा होगा, लिखा है ना, वेरी गुड। इसके बाद आप ध्यान से देखिए 90, ये 90 है, 90 के सामने कौन सी साइड आती है, AP। तो देखो AP भी कहीं लिखा होगा, बिल्कुल लिखा है। और ऐसे ही एक और साइड आती है 90 के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में आती है साइड BP। देखिए BP लिखा है, हाँ उसके नीचे लिखा है। तो ऐसे तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हम ले लेंगे। जब तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स की अगर हम वैल्यू देखें तो हम वैल्यू रखना शुरू कर रहे हैं। अगर हम देखें तो AD की वैल्यू कितनी होगी, AD आप समझ रहे हैं AD कितना है, आइए देखें। AD मैंने लिख रखा है x - x1। क्यों ऐसा है, सीधे साफ साफ दिख रहा है, ये x है और ये x1 है। ठीक है, ये x है और ये x1 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो इन दोनों को घटाने पे मिलेगा। इस तरीके से आप यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपको दिखाया जाएगा y है, अगर y में से y2 घटा देंगे, ठीक है, तो आपको ये छोटे वाला ये मिल जाएगा, मिल रहा है। और अगर y में से y1 घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, P से लेकर D तक की वैल्यू। मतलब हमारे पास सारी वैल्यूज है, केवल हमको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, चलिए AD की वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले AD की वैल्यू हमने अब भी देखी है कि AD की वैल्यू क्या है, x - x1। ठीक है, और BC की वैल्यू कितनी है, x - x2। ठीक है, PD की वैल्यू कितनी है, फिर से देख लीजिए, PD की वैल्यू y - y1 ना,
वेरी गुड। और पी सी की वैल्यू कितनी है, y माइनस वाई टू। अब हम तुरंत देखें जल्दी से कि ए पी कितना है मेरा, ए पी मेरा साफ साफ दिख रहा है मुझे, ए पी कितना है मेरा, ए पी है m और बी पी है n। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं, ए पी है m और बी पी है n। अब जब भी दो इक्वल होते हैं, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन बनता है, तो हम दो, एक नोन और एक अननोन लेते हैं। तो x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, ठीक है, m अपॉन n। ऐसे ही यहाँ पे भी ले सकते हैं, y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू m अपॉन n। चलिए शुरू करें। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एन एक्स माइनस एन एक्स वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स टू। इस तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, एन वाई माइनस एन वाई वन इज इक्वल टू एम वाई माइनस एम वाई टू। याद करिए वहाँ पर क्या आता था, m और n प्लस में आते थे, क्यों, जब इंटरनली करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, m और n माइनस में आएंगे। आइए देखते हैं कैसे। हम x वाले को पहले देखते हैं। n x है, अगर n x है, अगर मैं m को यहाँ बुला लूँ तो कितना हो जाएगा, m x हो जाएगा ना। इसको उधर भेज दीजिए, m x टू प्लस n x वन, ठीक है। x कॉमन लेंगे, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, n माइनस m, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए ताकि उसी तरीके से दिखने लगे जैसा इंटरनल वाले में दिखता था। लेकिन यहाँ पर बीच में क्या रहेगा, माइनस। ध्यान से देखिए, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन होता था इंटरनल वाले में, यहाँ पर एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन है ना। इसी तरीके से वाई वाला भी कर लेते हैं, एन वाई माइनस एम वाई माइनस एम वाई टू प्लस एन वाई वन। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें ध्यान से तो फिर वही होगा कि y कॉमन लेंगे ना, और फिर n माइनस एम आया, और इस पे क्या आएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, m वाई टू। वहाँ पे प्लस होता था इंटरनल वाले में, एक्सटर्नल वाले में क्या होगा, माइनस, ठीक है ना। और देखिए अब हम इसको करने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी वैल्यू हो जाएगी, हमने वहाँ पे निकाला था x n माइनस एम, ठीक, इज इक्वल टू माइनस एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन, ठीक। x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगी माइनस एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन, ठीक, अपॉन एन माइनस एम। लेकिन अगर हम माइनस को एडजस्ट कर दें तो एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एम, ठीक है। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अगर हम y की भी निकालें तो y की क्या आ जाएगी, y n माइनस एम, ठीक। क्या हो जाएगा, माइनस में एम वाई टू था माइनस एन वाई वन है, y की वैल्यू हो जाएगी, माइनस कॉमन लिया ही है आपने ऑलरेडी, वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एन माइनस एम। इसको एडजस्ट करेंगे तो हो जाएगा एम वाई टू माइनस एन वाई वन, ठीक है, अपॉन एम माइनस एन। ये दोनों कोऑर्डिनेट आ गए, एक कोऑर्डिनेट y, एक कोऑर्डिनेट x, ठीक है। जब भी किसी लाइन को कोई पॉइंट एक्सटर्नली m/n के रेशियो में डिवाइड करेगा तो क्या होगा, हमेशा इसी तरीके से डिराइव करेंगे। थैंक यू।